आप मेरा हिबिस्कस का प्लांट तो देख ही सकते हैं। विंटर भर इसकी ज़रा भी देखभाल मैं कर नहीं पाई तो इसका हाल तो ऐसा हो गया कि पूरी खरपतवार जितनी भी इसमें उगनी थी उग गई। आप देख सकते हैं पूरे प्लांट के अगल बगल में सारा न्यूट्रिशन तो इन खरपतवारों ने ले रखा है और इसकी वजह से हिबिस्कस का जो प्लांट था मेरा येलो कलर का वो पूरा दब गया है और मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई। होता क्या है, विंटर में इतने सारे विंटर के फ्लावर्स होते हैं तो थोड़ा सा जो गर्मियों में पौधे खिलते हैं, जो फूल खिलते हैं, उस पर हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा जो है इसकी जो पॉट मिक्सचर है इसका मैं सही कर दूं और प्लांट को भी मैं थोड़ा सा नरिश कर दूं। तो सबसे पहले मैंने इसकी जितनी भी फालतू की जो घास उग रही थी और उसको मैंने हटा दिया। होता क्या है कि पॉट में स्पेस कम होती है और अगर एक्स्ट्रा प्लांट्स उगते हैं तो जो न्यूट्रिशन हमें प्लांट को देना होता है वो जो एक्स्ट्रा घासेस होती वो ले लेती हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स थे उनको हटा दिया है। और दूसरा काम अब मैं करूँगी, इसकी पहले मैं सबसे अच्छे से गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पौधे के लिए और हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हर एक हफ्ते में हमें पौधों की गुड़ाई कर देना चाहिए। उससे क्या है जो एरेशन है हमारे पॉट का और जो प्लांट को मिलना चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और पूरा एरेशन जो ऑक्सीजन वो प्रॉपरली जो है प्लांट को मिलती रहती है और जो हमारा प्लांट होता है वो बहुत खुश रहता है गुड़ाई करने से। तो आप लोग गुड़ाई करते रहिए। और दूसरा काम ये है कि इसकी मिट्टी को मैं पूरा नहीं हटाऊँगी। कभी भी किसी भी गमले की मिट्टी को आप पूरा मत हटाइए, पौधा शॉक में चला जाता है, मैं बता दूँ। क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मजबूती से उस मिट्टी में आराम से उसमें एक दूसरे में कनेक्टेड होती हैं और आप पूरी अगर सॉइल चेंज करेंगे तो पौधा मर भी सकता है आपका। तो इस ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हाफ मिट्टी को ही हटाइए। जैसे मैं इसकी सिर्फ आधी मिट्टी को धीरे धीरे करके हटाऊंगी और इसमें फिर मैं खाद मिलाऊंगी। इस बार मैंने आपको बताया ही है कि मैंने जितने भी मेरे पौधे थे उनमें सब में मैंने बकरी की खाद, जिसे मेंदी भी कहा जाता है, उसको इस्तेमाल किया है। ये पहली बार मैंने अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। बकरी की जो खाद का एक ख़ास बात मैं बताती हूँ, बकरी की खाद में ना थोड़ी सी मिट्टी भी मिक्स होती है और थोड़ा सा ना भूसा टाइप का जो होता है वो भी मिक्स होता है। यूजुअली जो आप वैसे खाद लेंगे उसमें ये सब मिक्स नहीं होता है। और उससे होता क्या है कि जो आपका गमला है जिसमें जैसे अगर आप कोकोपीट वगैरह डालते हैं या फिर आप लीफ कंपोस्ट वगैरह डालते हैं तो वो सब डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें भूसा भी होता है और उसमें खाद भी होती है, आपकी हल्की सी मिट्टी के साथ वो मिक्सचर भी होता है। तो आपको अलग से कोकोपीट वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होती, आपका गमला वेट बिल्कुल नहीं होगा। और इस जो आपको एक ऐसा पॉट चाहिए होता है जिसमें हमारा पानी का भी निकासी आराम से होती रहे, पानी भी आराम से हमारे गमले से निकलता रहे, तो वो भी इसमें होता रहता है। तो इसीलिए बकरी की खाद मुझे लग रहा है बेटर है वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की खाद हम इस्तेमाल करते हैं उससे मुझे बेटर लगी। तो इसमें भी मैं यही काम करूँगी कि आधे गमले को मैं मिट्टी इसकी हटा के और मैं अच्छे से गुड़ाई कर दूँगी नीचे तक पौधे की, आप देख सकते हैं। और मैंने आधे से अधिक इसकी जो मिट्टी थी वो हटा दी है। एक चीज़ और याद रखिए कि जब भी आप मिट्टी हटाते हैं तो आप जो उसकी जो मेन रूट्स होती हैं जो पौधे से कनेक्टेड होती हैं उसको बिल्कुल भी मत छेड़िए। आपको सिर्फ जो है उसके सेकेंडरी रूट्स होती हैं उसको आप आराम से उसको हटा सकते हैं। अगर वो टूट भी जाती है तो उससे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो अब मैं डालूँगी इसमें मेंदनी। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी है और कितनी भुरभुरी है जो बकरी की जो खाद है। और इसको आप आराम से थोड़ा सा गमला छोड़ के आप इसे भर दीजिए। मैं भी इसको भर रही हूँ। और अब हमेशा जब भी आप खाद डालिए तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो हमारी खाद होती है वो जो हमारा पौधा है वो पौधे से कम 3 से 4 इंच हमेशा पौधे से मतलब जो हमारा गमला उसे नीचे होना चाहिए। तो उससे आराम से आप पानी भी डाल सकते हैं तो आपका जो फैलेगा नहीं आपका जो भी आप पानी डालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें खाद डाल दी है। और अब खाद के ऊपर हमेशा एक लेयर मिट्टी आप लोग ज़रूर लगाइए, बहुत ही ज़रूरी है, मैं बता दूँ आपको। तो मैं थोड़ा सा बोन मील भी मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा बोन मील डालने से इसकी जो बोन मील होती है वो
होता क्या है कि वो प्रमोट करती है कि ग्रोथ और अच्छी हो, जो आपकी बर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, अच्छे से बने। तो इस वजह से ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने में हेल्प करता है। इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये रूट की भी डेवलप करने में हेल्प करता है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि हिबिस्कस की केयर आप लोग कैसे करते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। और क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट एंड पर हैं और ख़त्म होने वाले हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत फूल है खिलने पे, ये येलो कलर का हिबिस्कस है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।